प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? मैं आपको एक परिस्थिति के बारे में बताऊंगी। आप टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे हैं। आपका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपने स्वभाव के अनुसार हम सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। हमारा व्यवहार हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, इसीलिए ऐसा होता है। इन 3 सत्रों में हम विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के बारे में सीखेंगे। चलिए अमर से मिलते हैं। आइए मैं आपको अमर के लक्षणों के बारे में बताती हूँ। अमर के लक्षण: वह अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकता। अगर कोई छोटे बच्चों पर धौंस जमाए तो वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई उसके साथ गलत व्यवहार करे तो वह चुप रहता है। जो चीज उसकी है, अगर वह उससे छीन ली जाए तो भी वह कुछ नहीं कहता। वह मन में दुखी होता है, पर कोई उसका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाता। अमर टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। अमर के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है, उसके आधार पर बताइए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर उसके साथ गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? 1. अमर चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2. अमर अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3. अमर जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि अमर वहां चुपचाप बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद कमरे से चला जाएगा। अमर शायद अपनी नाराजगी सामने ही नहीं लाएगा। इस तरह के व्यवहार को निष्क्रिय व्यवहार कहते हैं। अमर अपने भाई के साथ किसी भी तरह की बहस नहीं करना चाहेगा, इसीलिए वह चुप रहेगा और झगड़े में नहीं पड़ेगा।
यह निष्क्रिय व्यवहार का उत्तम उदाहरण है। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। कमरे से बाहर निकलकर अमर घर के दरवाजे पर चला गया और बाहर देखने लगा। उसका दोस्त कुमार उसके घर की तरफ आ रहा था। कुमार ने अमर से एक किताब उधार ली थी और वह उसे लौटाने आया था। किताब के कुछ पन्ने मुड़े हुए थे, कुछ गंदे हो गए थे और कुछ पन्नों के कोनों में नोट्स लिखे हुए थे। किताब की ऐसी हालत करने के लिए कुमार ने माफी भी नहीं मांगी। कुमार अमर से एक और किताब उधार लेना चाहता था। अमर किताब नहीं देना चाहता था, पर जब कुमार ने बार बार आग्रह किया तो उसे जबरदस्ती राजी होना पड़ा। यहाँ क्या हुआ? अमर किताब नहीं देना चाहता था, फिर भी उसे देनी पड़ी। उसका दिमाग ना कहना चाहता था, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबाकर कुमार की इच्छा और भावना को स्वीकार कर लिया। वह झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपने व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे दिया। अगर अमर ने कोई बहाना बनाकर शिष्टता से किताब देने से मना कर दिया होता तो शायद कुमार उसे कहता, क्या तुम एक दोस्त की मदद नहीं कर सकते? यह सुनकर अमर का दिल पिघल जाता और वह किताब दे देता। वह शायद ऐसा ही करता, क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपनी भावनाएं और राय आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, ना नहीं कह पाते। झगड़े और अप्रिय परिस्थितियों से बचकर रहना चाहते हैं। अपने अधिकारों का बलिदान करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अनुचित आलोचना सहने के बाद भी माफी मांग लेते हैं और खुद को दोषी समझते हैं। लोग निष्क्रिय व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान ना देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। अब अमर को अपनी कोचिंग क्लास के लिए जाना था। आमतौर पर वह अपने मित्र देवराज के साथ क्लास में जाता था। अमर देवराज के घर गया। उसे उम्मीद थी कि वह क्लास में जाने के लिए तैयार होगा ताकि उन्हें शिक्षक की डांट ना सुननी पड़े, पर देवराज तैयार नहीं था। अमर ने बहुत ही मधुरता से उसे कहा कि क्लास में देर से नहीं जाना चाहिए। देवराज ने इस बात का बुरा मान लिया और कहा, तुम्हें बेहतर दोस्त ढूंढकर मेरी जगह उनके साथ रहना चाहिए। अगर अमर देवराज की गलतियां नहीं बताएगा या फिर अकेले कोचिंग क्लास में चला जाएगा ताकि समय से पहुंच सके, तो क्या होगा? देर से आने के लिए उसे शिक्षक की डांट पड़ेगी, पर उसे दोस्त के साथ रहने की खुशी होगी। देवराज अमर को अपना अच्छा दोस्त समझेगा। लोग अमर का फायदा उठाते रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमर
का आत्मविश्वास कम हो जाएगा, अपना आत्मसम्मान खो बैठेगा, का शोषण होगा, असहाय महसूस करेगा। इस वजह से उसका जीवन निम्न श्रेणी का हो जाएगा। वह अपनी पहचान नहीं बना पाएगा, वह अपनी योग्यताओं को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। खुद पर ध्यान न देते हुए वे अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। उमेश ने एक चित्र बनाया और अमर को दिखाकर उसकी राय मांगी। अमर को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी सही नहीं था, पर वह खुलकर आलोचना नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने उमेश से नजरें चुराकर बेचैनी के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, अब यह अच्छा चित्र है। निष्क्रिय व्यवहार करने वाले लोगों को अपनी व्यक्तिगत राय बताने में हिचकिचाहट होती है। ऐसे लोग झगड़े या किसी अप्रिय परिस्थिति में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए वे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अधिकारों का बलिदान दे देते हैं। वे जो महसूस करते हैं उसके विपरीत जाकर अलग राय दे देते हैं। अमर ने भी यही किया। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? अब आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न उत्तरी दी जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अपने अनुभव के आधार पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न हाँ कि नहीं। 1. क्या आप अपने दोस्तों की आलोचना उनके सामने कर सकते हैं? 2. उम्र में आपसे बड़ा कोई व्यक्ति जब आपको कोई अनुचित कार्य करने को कहे तो क्या आप उस पर सवाल उठाते हैं? 3. अगर कोई व्यक्ति किसी कम उम्र वाले व्यक्ति पर धौंस जमा रहा हो तो क्या आप उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं? 4. जब आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है तो क्या आप चुप रहते हैं? 5. क्या लोग अक्सर आपका मजाक उड़ाकर मजे लेते हैं? क्या आपने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए? जैसा कि मैंने कहा था, आपको इनके जवाब किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपका जवाब ज्यादातर प्रश्नों के लिए हाँ था तो यह दर्शाता है कि आप निष्क्रिय व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। दूसरों की गलती बताने में हिचकिचाना, कोई अनुचित बात मान लेना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या खुद के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसे रोक ना पाना, दूसरों को अपना मजाक उड़ाने देना, ये सब निष्क्रिय व्यवहार के उदाहरण हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर दूंगा
और अपने पेन में नीली स्याही भर दूंगा। अगर कमलेश निष्क्रिय व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? यह दर्शाता है कि आप इस सत्र की मुख्य बातों को समझ गए हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों में आत्मविश्वास कम होता है। लोगों को आत्मसम्मान खोना पड़ता है। लोगों का शोषण होगा। लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। निष्क्रिय व्यवहार वाले लोगों के लक्षण: अपने दोस्तों के सामने उनकी आलोचना नहीं कर सकते। अगर कोई छोटे लोगों पर धौंस जमाए तो वे उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई उनके साथ गलत व्यवहार करे तो वे चुप रहते हैं। जो चीज उनकी है, अगर वह उनसे छीन ली जाए तो भी वे कुछ नहीं कहते। वे मन में दुखी होते हैं, पर कोई उनका मजाक उड़ाए तो उन्हें सामने से कुछ नहीं कह पाते। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम एक और व्यक्ति से मिले? उसका नाम है कृष्णा। कृष्णा स्वभाव से आक्रामक है। एक, अपने विचारों को पूरे जोर के साथ व्यक्त करने में हिचकिचाता नहीं है। दो, उसे लगता है कि जोर से बहस करने से किसी भी परिस्थिति से निकला जा सकता है। तीन, वह खोलकर अपना गुस्सा जाहिर करता है और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। 4, जो विचार उसके विचारों से अलग होते हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। 5, जिन लोगों के विचार उससे अलग होते हैं वह उन्हें असुधार्य मानता है। कृष्णा टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहा है। उसका बड़ा भाई कमरे में आया और रिमोट उठाकर उसने चैनल बदल दिया। बिना कुछ कहे वह अपनी पसंद का खेल कार्यक्रम देखने लगा। उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कृष्णा बिना कुछ करे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा? क्या कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा? क्या वह जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए? 1, कृष्णा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां बैठा रहेगा और थोड़ी देर बाद वहां से चला जाएगा। 2, कृष्णा अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा। 3, कृष्णा जोर से रेडियो चलाकर साथ में गाने गाएगा ताकि उसका भाई टीवी ना देख पाए। इसकी संभावना बहुत अधिक है कि वह अपने भाई के साथ झगड़ा करेगा क्योंकि उसका स्वभाव आक्रामक है। इसीलिए वह अपने अधिकार की सुरक्षा हिंसक रूप से करेगा। आक्रामक व्यवहार वाले लोग: 1, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। कृष्णा का एक दोस्त कुमार उससे एक किताब उधार लेने आया। इससे पहले भी कुमार ने एक किताब ली थी और बहुत ही बुरी हालत में लौटाई थी।
उसने कृष्णा से माफी भी मांगी थी कि उसके छोटे भाई की वजह से किताब खराब हो गई। कृष्णा को यही बात याद आ रही थी। कृष्णा को पता था कि वह किताब गलती से खराब हो गई थी और कुमार ने माफी भी मांगी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उस घटना के बाद भी उसने फिर से एक किताब मांगी। हमने देखा कि कृष्णा की प्रतिक्रिया आक्रामक थी। उसने पिछली घटना याद करके कुमार की गलती बताई। कुमार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। इसका यह कारण है कि आक्रामक व्यवहार करने वाले व्यक्ति एक अपने विचार गुस्से से बताते हैं और वह जताते हैं कि और कोई राय ना तो सही है और ना ही संभव है। दो, दूसरों की भावनाओं और राय की परवाह नहीं करते। तीन, यह सोचते हैं कि उनकी जरूरतें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चार, किसी भी बात के लिए तुरंत बहस या झगड़ा करने लग जाते हैं। पांच, डराने धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आक्रामक व्यवहार वाले लोग एक, अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दो, दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। कृष्णा देवराज के साथ कोचिंग क्लास जाने के लिए तैयार हो रहा था। देवराज ने पहले कुछ मौकों पर घर से निकलने में देर कर दी थी, जिस वजह से उन्हें शिक्षक की डांट सुननी पड़ी थी। उस दिन भी देवराज को किसी वजह से देर हो गई थी और कृष्णा को गुस्सा आने लगा। वह देवराज के साथ झगड़ने लग गया और उसने कहा कि पहले भी उसकी लापरवाही की वजह से ही उन्हें डांट पड़ी थी। कृष्णा और देवराज के बीच जो रिश्ता है उसका क्या होगा? एक, कृष्णा और देवराज की दोस्ती और गहरी हो जाएगी। दो, कृष्णा और देवराज के रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। तीन, देवराज कृष्णा का आदर करने लगेगा। अगर ऐसी परिस्थितियां बार बार सामने आई तो उनके रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा होगा क्योंकि एक, दूसरों को उसका व्यवहार बहुत आक्रामक और अत्याचारी लगेगा। दो, कृष्णा टीम का एक अच्छा सदस्य नहीं बन पाएगा। तीन, दोस्तों के साथ उसके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। चार, दूसरे लोग कृष्णा के साथ काम नहीं करना चाहेंगे। आक्रामक लोग अपनी बात मनवा कर देते हैं, लेकिन हर बात के कुछ परिणाम होते हैं। उन्हें जो भी चाहिए वह पाने के लिए वह अलग अलग आक्रामक तरीके इस्तेमाल करते हैं, पर उन्हें जो मिलता है उसके लिए उन्हें एक दाम चुकाना पड़ता है। दूसरों के आत्मसम्मान की परवाह न करते हुए वे खुद ऊपर उठने की कोशिश करते रहते हैं। इस वजह से उनके रिश्तों में तनाव आ जाता है। उनके रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते और वे किसी भी टीम के अच्छे सदस्य नहीं बन पाते। वे अच्छे मित्र भी नहीं बन पाते। उनके कठोर व्यवहार की वजह से वे बिखरे हुए रिश्तों के अजीब से भंवर में फंस जाते हैं। वे खुलकर
आलोचना करते हैं और उनकी राय में आने वाले किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति उनका सहयोग नहीं करना चाहते। आक्रामक व्यवहार की वजह से किसी की भी जीत नहीं होती, सबकी हार होती है। हमें यह याद रखना चाहिए। आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। उमेश ने एक चित्र बनाया और कृष्णा को दिखाकर उसकी राय मांगी। कृष्णा को लग रहा था कि उसमें कुशलता की कमी थी और संतुलन भी नहीं था। अपने आक्रामक व्यवहार की वजह से उसने तुरंत तीखे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि यह चित्र अधूरा है। क्या तुम भूल गए हो कि संतुलन भी कोई चीज होती है? तुम कोई नया शौक क्यों नहीं पाल लेते? आक्रामक व्यक्ति बहस या झगड़ा करने में देर नहीं लगाते। अपनी बात साबित करने के लिए वे बहस शुरू भी कर सकते हैं। अपनी बात जोर से और पूरी ताकत के साथ बताने में वे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। वे ईमानदार होते हैं पर बहुत कटु शब्द बोलते हैं। जब कोई चीज उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वे पूरे जोर के साथ पलट कर जवाब देते हैं और दूसरों को चोट भी पहुंचा सकते हैं। वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं और सच्चाई के दूसरे पहलू पर ध्यान नहीं देते। उन्हें यह लगता है कि वे हमेशा सही होते हैं। उनके व्यवहार से यह बात सामने आती है कि वे दूसरों को निष्क्रिय बनाना चाहते हैं। उनके बात करने का तरीका बहुत ही गुस्से वाला होता है। खुद के अधिकार पाने के लिए वह यह नहीं सोचते कि दूसरे के अधिकार छीन रहे हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? पापा कमलेश और मुकेश के लिए एक एक पेन लेकर आते हैं। मुकेश कमलेश से कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए काला और नीला पेन चाहिए। अगर तुम मुझे अपना पेन दे दोगे तो मैं उसमें काली स्याही भर दूंगा और मेरे पेन में नीली स्याही भर दूंगा। अगर कमलेश आक्रामक व्यवहार वाला व्यक्ति होगा तो वह क्या जवाब देगा? यह दर्शाता है कि आपने आज के सत्र की बातें अच्छी तरह समझ ली है। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। आक्रामक स्वभाव वाले लोगों के लक्षण 1. अपने विचारों को पूरे जोर के साथ व्यक्त करने में हिचकिचाता नहीं है। 2. उसे लगता है कि जोर से बहस करने से किसी भी परिस्थिति से निकला जा सकता है। 3. वह खुलकर अपना गुस्सा जाहिर करता है और कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। 4. जो विचार उसके विचारों से अलग होते हैं वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। 5. जिन लोगों के विचार उससे अलग होते हैं वह उन्हें असुधार्य मानता है। आक्रामक व्यवहार दिखाने के परिणाम। दूसरों को उनका व्यवहार बहुत आक्रामक और अत्याचारी लगेगा।
वे टीम के अच्छे सदस्य नहीं बन पाएंगे। दोस्तों के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। दूसरे लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।